सोहेल आफरीदी साहब, कराची का पहला भी उनका दौरा अच्छा रहा, तो कराची वो फिर गए हैं। ये क्या तैयारी है वर्कर्स की मजीद सपोर्ट लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए? कि सोहेल आफरीदी को क्या हो गया, दोबारा क्यों जा रहे हैं? तो इनके एक वर्कर थे बिलाल महसूद, वो एक्सीडेंट की वजह से जहाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा ये जा रहे हैं सिर्फ एक वर्कर के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वर्कर ही किसी भी पार्टी की जान होते हैं। इनके सपोर्टर्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है इन्होंने तारीख रकम कर दिया, चाहे वो जलसे जुलूस हो। हर पार्टी में मुश्किल वक्त आता है, लेकिन वर्कर्स का मुसलसल चार्ज रहना ये हमने ऐसे नहीं देखा। माजी में कभी इतनी सख्ती नहीं देखी। डिजिटल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है। फिर नौजवान हमारे यहाँ जितने हैं, पंजाब पुलिस ने एक और काम कर दिया, उन्होंने मीम्स बनाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, उस पर भी मुकदमा हो जाएगा, तो बच नहीं सकते। पसे पर्दा सोहेल आफरीदी की परफॉर्मेंस का आप मुकाबला अली गंडापुर से नहीं कर सकते। गंडापुर साहब पसे पर्दा बहुत आगे थे। सोहेल आफरीदी साहब, कराची का पहला भी उनका दौरा अच्छा रहा और कराची वो फिर गए हैं। ये क्या तैयारी है वर्कर्स की मजीद सपोर्ट लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए, क्या है? बड़ा ज़बरदस्त आपने पहलू चढ़ा है। हाँ। कि जिस तरह वो कराची के मोबिलाइजेशन हुई और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर भी अगर आप देखें ना, अंदरूनी सिंध हैदराबाद का, चूँकि बड़े शहर की बात कुछ और होती है, उन्होंने जलसा भी वहाँ पर रखा था, फिर आप शहर से गुजर रहे हैं, मोमेंटम होता है, लेकिन अंदरूनी सिंध भी उनको बड़ी पजीराई मिली थी। अब ये उनका दौरा बड़ा मुख्तसर सा था और इस पर बड़ी बातें शुरू हो गई जब ब्रेकिंग न्यूज़ आई, जी सोहेल आफरीदी को क्या हो गया, दोबारा क्यों जा रहे हैं? तो इनके एक वर्कर थे बिलाल महसूद, वो एक्सीडेंट की वजह से जहाँ बहक हो गए। हाँ जी, वो मोटरसाइकिल पर थे और हादसा हुआ, फिर उनको रेस्क्यू की टीम लेकर गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सर्वाइव कर सके। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया कि जी खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा ये जा रहे हैं सिर्फ एक वर्कर के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वर्कर ही किसी भी पार्टी की जान होते हैं और वर्कर्स ने बड़ी मुश्किलात उठाई होती हैं हर पार्टी के लिए। हमारे यहाँ होता ही है। पीटीआई के वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं, इनके सपोर्टर्स की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है इन्होंने तारीख रकम कर दिया, चाहे वो जलसे जुलूस हो, चाहे वो मज़ाहमत के आगे खड़े होना हो, चाहे वो मारे खानी हो, चाहे वो इन्होंने तारीख रकम। ये वाकई बात है। अडयाला के बाहर भी हम देखते हैं कि कम पहुंचते होंगे, इतराज होता है कि जितने, लेकिन फिर भी पहुंचना जो हालात हैं। और अगर सिद्रा हम तारीख देखें तो ये वक्त हर पार्टी पर आया पाकिस्तान में, जो भी पार्टीज हैं, चाहे आप अवामी नेशनल पार्टी को लें, पीपल्स पार्टी को लें, नून लीग पर लें, हर पार्टी में मुश्किल वक्त आता है, लेकिन वर्कर्स का मुसलसल चार्ज रहना ये हमने ऐसे नहीं देखा। क्योंकि इसमें यह भी होता था कि लीडरशिप चली जाती थी मुल्क से बाहर और उसके बाद दूसरी जो लीडरशिप होती थी वो कहीं उधर चली गई, इधर चली गई, कहीं ऑफर्स आ गई इधर। हाँ जी, तो बहुत से कम रह जाते थे। पार्टी इसको भी तोड़ा गया, आईपीपी की सूरत में दीगर कुछ लोग छोड़कर चले गए, किसी ने अपनी जमात बना ली, परवेज खटक साहब हैं, दीगर हैं, लेकिन वर्कर अगर आप देखें वो जिस तरह से जुड़ा रहा है और जो बच गए हैं लीडरशिप में, मेरा ख्याल है अब मजीद तोड़ने की बात तो होती है, माइनस करने की, लेकिन मसला ये है कि उनको तोड़ेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो अब मुझे लगता है कि ये सोच भी साथ चल रही है कि भाई जितने तोड़ने तोड़ दिए, अब कुछ अंदर भी बैठ के कुछ लोग काम करते रहे। जैसे फवाद चौधरी साहब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे। अगर फवाद चौधरी या दीगर लोग इस तरह के आ जाए तो शायद चीजें मैनेज हो सके, लेकिन वो नहीं हो पा रही। बिल्कुल चीजें मैनेज होने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सोहेल आफरीदी, आपको क्या लगता है कि कराची से कितनी मोहब्बत समेट सकते हैं? क्योंकि वो पंजाब में भी आए, वो लाहौर में भी आए, हमने देखा कि जब भी कोई भी एहतजाज होता है ना, कि वो आए भी, फिर भी हमने देखा कि रास्ते बंद किए गए। मतलब माजी का आपने हवाला दिया, माजी में कभी इतनी सख्ती नहीं देखी। आपका बहुत लंबा सहाफती करियर है, 8-10 साल का मेरा भी है, मैंने 8-10 साल में इतनी सख्ती नहीं देखी जो मैं आज देख रही हूँ। बस वो मेरा आपसे डबल कर लें, लेकिन आपने 10 साल में इतना सीख लिया, मैं अगर अगले 20 साल भी लगा लूँ शायद ना सीख सकूँ, लेकिन 20 साल तो लगभग मुझे भी हो गए। और वाकई ये बात सही है और तारीख में भी हमें नज़र आता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहली दफ़ा हुई हैं। अच्छा, इसमें ना डिजिटल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है, और ये जो फिर एक्सेस होना, एक चीज़ का होना और उसके बाद उसकी एक्सेस होना, फिर नौजवान हमारे यहाँ जितने हैं 65% वो भी ज़्यादातर इससे जुड़ते हैं हर चीज़ में। अब पढ़ाई में भी, अब हर चीज़ में बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, तो वो सियासत के पहलू को भी अगर देखते हैं तो वहीं से देख रहे होते हैं। लेकिन अब मैं जिस तरह अभी पहले कह रहा था आपसे कि आप ध्यान से, क्योंकि पंजाब पुलिस ने एक और काम कर दिया, उन्होंने मीम्स बनाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, उस पर भी मुकदमा हो जाएगा, कोई बच नहीं सकते। हम तो सारा मीम्स नहीं बनाते, हमारी तो मीम्स बच जाती हैं। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि कोई भी चीज़ वायरल होती है तो ठीक है, उस पर एक्शन हो जाता है, और जो मीम्स बना रहे हैं, जो उस पर वीडियोस बना रहे हैं, जो उसके हवाले दे रहे हैं, उन पे भी तो एक्शन होना चाहिए ना, वो भी तो कसूरवार हैं उस। हाँ, देखिए एक चीज़ है मजाक, मज़ाक होना, तंज होना, वो सब ठीक है, लेकिन किसी की इज्जत नफ्स को आप मजरू करें और बेहुदा या लच्चरपन वो दिखाएं, उसकी तो किसी तरह इजाज़त नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियोज़ बनने लग गई हैं कि आप हैरान हो जाते हैं
कि ये वाकई असल आदमी है या वैसे है। कई बार मेरे इर्द-गिर्द लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं ये सही वीडियो है, ये है, और मैं कहता हूं भाई एआई है। लेकिन हमारे लिए भी अब मुश्किल हो रहा है शायद चंद महीने के बाद, मुझे तो ये डर है कि हम जैसा बंदा भी नहीं बता सकेगा कि एआई है या क्या है। ऐसा ना हो कि हम प्रोग्राम कर रहे हो और लोग समझ रहे हो कि ये सिद्रा मुनीर एआई है या फिर उसामा गाजी एआई है। हाँ, या दो इस तरह के कैरेक्टर बिठा दिए जाएं और आवाज भी उन्हीं की आ रही हो और बस वो प्रोग्राम होके वो गया, ये हो सकता है। अच्छा, मुझे बताइए पीटीआई के लिए कोई आसानियां हो जाएंगी? ये सोहेल आफरीदी कोई 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब करवा लेंगे? कोई बहुत बड़ा मतलब बिहेवियर सेट कर लेंगे? देखिए, एहतजाज तो होगा, कामयाबी के पैमाने हम डिफरेंट कह सकते हैं। जिस तरह अभी कराची में आपने देखा है ना जलसा, तो एक लिहाज से बहुत कामयाब, क्योंकि इस तरह के माहौल में तादाद तो मैटर नहीं करती। जहां ना वो जलसा था, जलसा तो उसको कहेंगे जहां स्टेज होती, जहां पर आपके लिए वो कोई साउंड सिस्टम होता, कोई प्रॉपर कंटेनर जिस तरह होता है कि ये अब आएगा वो आएगा, वहां ना कोई साउंड सिस्टम, ना कुर्सियां थी, ना कोई इंतजाम था, कुछ भी नहीं था। तो बस एक वो रैली आई है और वहां पर वो लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं, तो इसको आप बहुत बड़ी सक्सेस कहेंगे। बाकी 8 फरवरी से पहले बहुत कोशिशें होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन सोहेल आफरीदी मेरी नजर में पहले बहुत कुछ कर चुके हैं। आप कंपैरिजन कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर का। हाँ, और उसके बाद मेरा सवाल अगला यही होने वाला था कि अली अमीन बड़ा तगड़ा, हम उनका समझ रहे थे कि पीटीआई का बड़ा तगड़ा फेस है। सोहेल आफरीदी compete कर रहे हैं उनके मुकाबले में? मोबिलाइजेशन में उनसे आगे जा रहे हैं कम से कम। हाँ, वो जो दूसरा था ना कि अली अमीन गंडापुर सब मुलाकातें कर लेते थे, मुलाकातें करवा लेते, कोई कुछ रास्ता निकालते थे, उसमें सोहेल आफरीदी बहुत पीछे है उसमें। हाँ जी पीछे से पसे पर्दा सोहेल आफरीदी की परफॉर्मेंस का आप मुकाबला अली अमीन गंडापुर से नहीं कर सकते। गंडापुर साहब पसे पर्दा बहुत आगे थे, पर्दे के सामने जो है उसमें सोहेल आफरीदी आगे बाहर नजर आ रहा है। पसे पर्दा इनका भी कुछ चल रहा है या फिर जो कुछ है अभी ऑन स्क्रीन ही है? देखिए, हमेशा चल रहा होता है। जिस तरह हम सामने है ना, तो हमारे पीछे भी आप देखिए कैमरामैन तो हैं, पीछे से चल रहा होता है बहुत कुछ, तो हर वक्त चल रहा होता है। इवन गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है, गवर्नमेंट के अंदर भी दो चीजें चल रही हैं। चलना बनता है, लेकिन पीटीआई इस वक्त जरा और सिनेरियो में है। नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, एक खेल पसे पर्दा है, फिर उसके पीछे भी एक और खेल है, फिर उसके पीछे भी है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, एक फवाद चौधरी साहब हैं, एक महमूद खान अचक से, समझ नहीं आती वो किस वक्त क्या करते हैं ना, मतलब वो बड़ी वो एक समझदार आदमी है और बड़े तरीके से वो चीजों को लेकर चल रहे हैं। और उनके भाई भी जो हैं वो बतौर वकील भी बड़े जबरदस्त, तो वो लेकर चल रहे हैं। एक महमूद अचकज़ई साहब हैं, तो इशारतन करते हुए फिर बहुत बात लंबी हो जाएगी कि महमूद अचकज़ई साहब से 2 मरतबा सवाल हुआ लाहौर पे दौरे पे, तो उन्होंने 2 दफा जवाब दिया जो खुफिया चीजें हैं हम आपको क्यों बताएं, हम इतने सादा नहीं है। तो हर तरफ चल रही है। महमूद अचकज़ई साहब का अपोजिशन लीडर के लिए नाम आ रहा है, तो वो भी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे तो नहीं है। जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं उनकी तरफ से भी मतलब महमूद खान अचकज़ई बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहे हैं। और जो आपने बात की सोहेल आफरीदी साहब की, उनकी तरफ से भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्सेस का लेवल, कंफर्ट लेवल, अब जिस तरह मिसाल दें कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो था वो नहीं है सोहेल आफरीदी का, लेकिन आप ये कहें जी उनके बिल्कुल कहीं किसी लेवल पर किसी तरह से नहीं है, मगर वो कितना कर पाते हैं, ये सब कुछ जो है ना जी डिपेंड करता है कैदी नंबर 804 पर इमरान खान जेल में। इस टॉपिक का आखिरी सवाल, क्या सोहेल आफरीदी जिस मिशन पे निकले हैं वो एक ही मिशन है, कैदी को रिहा कराना है, सक्सेसफुल हो जाएंगे? देखिए, कैदी ने खुद रिहा करवाना है बस। बाकी आप जितना मर्जी बाहर जोर लगाते रहे, मोबिलाइजेशन होगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर आप देखें या मौजूदा दौर देख लें, जितना भी है, स्ट्रीट मूवमेंट से आप प्रेशर तो रख सकते हैं, मज़ामत से आप प्रेशर रख सकते हैं कि जी बातचीत हो जाए, किसी तरह आप ये कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गिव एंड टेक अगर किसी ने करना है, जो भी करना है, वो इमरान खान साहब अंदर बैठे हैं, उन्होंने देखना है। तो अपनी रिहाई का पैमाना उन्होंने खुद निकालना है कि जी वो कितनी बातें मानते हैं, किस हद तक। बाकी बाहर की एजिटेशन से, सिर्फ बाहर की एजिटेशन से मुझे नहीं लगता कि खान साहब रिहा हो जाएगा। ओके, और सोहेल आफरीदी तो बेचारे पहले दिन से तड़प रहे हैं कि मेरी मुलाकातें कोई नहीं करवा रहा। उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिलने दे रहे उनको? क्योंकि वो गंडापुर नहीं है। अगर गंडापुर होते तो ऐसे हो जाती मुलाकात।